हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल RHL क्लासेस पर। आज मैं आपके लिए 500 जनरल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का भाग 6 लेकर आया हूं। फ्रेंड, मैंने हर भाग में आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड लिया है और अच्छे लेवल का लिया है। वही क्वेश्चन लिया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। फ्रेंड, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हर नई वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, फूलों का अध्ययन कहलाता है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। वहीं बात करें हम मधुमक्खी का अध्ययन, तो एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी का अध्ययन किया जाता है। वहीं बात करें हम कवकों का अध्ययन, तो माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। वहीं हम बात करें पोमोलॉजी का, तो वहीं फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। और मछली पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? हम पीसीकल्चर कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई क्या है? तो लेंस की शक्ति का इकाई डायोप्टर होता है। ठीक है, लेंस की क्षमता क्या होती है? P बराबर 1/F होता है, जिसको हम F को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, वहीं अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? नेगेटिव होती है। और उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? पॉजिटिव होती है। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। और ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में होती है और उसके बाद किस में होती है? गैस में होती है। गैस में ध्वनि की चाल सबसे न्यूनतम होती है और ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिकतम होती है। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, तो रेडियो तरंगें क्या होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा क्या होती है? नियत रहती है। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा नियत होती है। परमाणु विद्युत होते हैं, क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। परमाणु विद्युत क्या होते हैं? उदासीन रूप से होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, जे थॉमसन ने की थी। और वहीं प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। और वहीं बात करें हम न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। क्या कहलाती है? टिश्यू कल्चर कहलाती है। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा टिश्यू कल्चर कहलाती है। अगला प्रश्न है, परमाणु घड़ी निम्न प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। जो परमाणु घड़ी होती है वो किसके अंतर्गत कार्य करती है? तो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के पर कार्य करती है। ठीक है, परमाणु की घड़ी क्या होती है? सबसे सटीक समय के लिए जाना जाता है। परमाणु घड़ी को सबसे सटीक समय के लिए जाना जाता है। ठीक है, यह सेकेंड के 1/10वें भाग को भी क्या कर सकती है? गणना कर सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वार्टज घड़ियाँ निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं। तो दाब विद्युत प्रभाव के पर कार्य करती हैं। क्वार्टज घड़ियाँ किस पे कार्य करती हैं? दाब विद्युत प्रभाव पे कार्य करती हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, न्यूटन की गति प्रथम नियम क्या कहलाता है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। और न्यूटन गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा भी मिलती है। ठीक है, और दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है F बराबर बल F बराबर m में मास गुणे त्वरण। ठीक है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। और तीसरा नियम क्या है न्यूटन का? तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैर पर आरोपित बल। पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल के द्वारा क्या करता है? घोड़ा गाड़ी को खींचता हुआ आगे बढ़ता है। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक वेदन क्षमता किन किरणों की होती हैं? तो 3 किरणें होती हैं, अल्फा बीटा गामा। तो गामा किरणों की क्या होती है?
सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है, और सबसे कम किसकी होती है? अल्फा किरणों की सबसे कम भेदन क्षमता होती है। ठीक है, यहाँ से भी सवाल पूछ लिए जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, परमाणु क्रमांक कहते हैं। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। अगला प्रश्न है, धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है धूप के चश्मे के लिए। अगला प्रश्न है, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है, किसके कारण प्रवेश करता है? दूषित भोजन या जल से प्रवेश करता है पोलियो का वायरस हमारे शरीर में। अगला प्रश्न देखते हैं, मस्तिष्क की बीमारी का पहचान किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो ईसीजी टेस्ट होता है, इसके द्वारा मस्तिष्क की बीमारी की पहचान की जाती है। अगला प्रश्न है, निद्रा रोग नामक बीमारी होती है, तो ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से निद्रा रोग की बीमारी होती है। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? जीवाणु से कौन सा रोग होता है? तो तपेदिक रोग जो होता है वो किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। जीवाणु के कारण और भी कई रोग होते हैं, उसे जान लेते हैं। तो टिटनेस हुआ, हैजा हुआ, प्लेग हुआ, टाइफाइड हुआ और निमोनिया और काली खांसी हुआ, वो भी किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न है, शहद का प्रमुख घटक है, शहद का प्रमुख घटक क्या है? फ्रक्टोज है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, तो मानव शरीर के यकृत में विटामिन ए क्या होता है? संचित रहता है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? आंवला विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत होता है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम तत्व जो होता है बहुत ही लाभदायक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पालक के पत्तों में निम्न में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो पालक के पत्तों में, हरी सब्जियों में लोहे की मात्रा क्या होती है? सबसे अधिक होती है, आयरन सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, श्वेत सफ़ेद रक्त कणिकाओं का कार्य होता है, सफ़ेद रक्त कणिकाएँ WBC क्या करती हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करती हैं? बढ़ाती हैं। अगला प्रश्न है, किस रुधिर का वर्ग सर्वदाता होता है? सर्वदाता कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? तो ब्लड ग्रुप वो क्या होता है? सर्वदाता होता है। ठीक है, और वहीं हम ब्लड ग्रुप सर्वग्राही की बात करें तो AB ब्लड ग्रुप क्या होता है? सर्वग्राही होता है, जो सबसे सबको दे सकता है। ठीक है, और ये ओ क्या है? सर्वदाता है, सबको ब्लड दे सकता है। अगला प्रश्न है, किसमें लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है? तो हरी शाक सब्जियों में लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में शरीर में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है। ठीक है, छोटी आंत में। अगला प्रश्न है, कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो पनीर जो होता है मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, यदि पिता का जो ब्लड ग्रुप है A है और माता का ब्लड ग्रुप क्या है? O है, तो उनके पुत्र का ब्लड ग्रुप कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? O हो सकता है उनके पुत्र का ब्लड ग्रुप। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर का अधिकतम भाग किससे बना है? तो हमारे शरीर का अधिकतम भाग जल का बना होता है। अगला प्रश्न है, शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह किसके रूप में होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, मछलियों के यकृत में तेल किस विटामिन की प्रचुरता होती है? जो मछलियों का यकृत तेल होता है वो किस विटामिन अधिक उसमें होता है? तो विटामिन D अधिकतम उसमें पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? तो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय का जो रंग होता है वो पीला होता है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है,
पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? तो सबसे पहले कोपरनिकस ने यह सिद्ध किया था कि पृथ्वी तथा अन्य सूर्य ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है, इसका क्या कारण होता है? कि जल का क्वथनांक उस समय बढ़ जाता है। ठीक है। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक पारा होता है। चावल को पकाने में कहाँ पर अधिकतम समय लगता है? तो ऊंची चोटियों पर या पर्वत पर पकाने पर खाना में अधिक समय लगता है। तो माउंट एवरेस्ट पर चावल या कोई भी खाना पकाने में अधिक समय लगता है। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? सिरका का रासायनिक नाम है एथेनाइक एसिड, एथेनाइक अम्ल। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अगला प्रश्न है, कौन सी अश्रु गैस है? आंसू गैस कौन सी होती है? तो क्लोरोपिक्रीन जो होती है क्या होती है? आंसू गैस होती है। निम्न में कौन सा वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है। अगला प्रश्न है, कोई भी गैस निम्न स्थिति में आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करती है। तो कोई भी गैस निम्न दाब और उच्च ताप पर आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करती है। निम्न में से किसे एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं? निम्न में किसमें एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं? तो विषाणु में एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? तो चेचक के टीके का खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। तो फ्रेंड, ये रहे आज के 50 सामान्य ज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हर नई वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक यू फ्रेंड, विश यू ऑल द बेस्ट।